दोस्तों, 4 ऐसे ब्लॉगिंग मिस्टेक्स जिसकी वजह से आप ब्लॉगिंग के माध्यम से कभी भी एक भी रुपया नहीं कमा सकते। और अभी के टाइम में जितने भी लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनमें से 90% लोग ये गलती बार बार कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ब्लॉगिंग के फील्ड में सक्सेस नहीं मिल पा रही है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिजिटल जर्नी सपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लॉगिंग के अंदर आखिर ऐसी कौन सी 4 गलतियां हैं जिन्हें आप अवॉइड करके अपने ब्लॉगिंग करियर को सक्सेस बना सकते हैं। तो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो अपना ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे 4 मिस्टेक्स हैं जिन्हें आप आज ही अवॉइड करके अपनी ब्लॉग को सक्सेस बना सकते हैं और ब्लॉगिंग के माध्यम से डेफिनेटली आप पैसे भी अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मिस्टेक की अगर हम बात करें कि अभी के टाइम में जो लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहली गलती कहाँ कर रहे हैं। सबसे पहली गलती वो कर रहे हैं कि एआई के द्वारा कंटेंट लिख के उसको अपने ब्लॉग के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं। यानी कि एआई से कंटेंट को लिखवाया, वहाँ से उसको कॉपी किया और अपने ब्लॉग के ऊपर उससे पेस्ट करके उसको पब्लिश कर दिया। तो ये गलती अगर आप कर रहे हैं तो अभी आप इसे सुधार कीजिए और एआई के माध्यम से, यानी कि हूबहू जो एआई आपको कंटेंट लिख के दे रहा है वो कंटेंट आपने कभी भी अपने ब्लॉग के ऊपर पोस्ट नहीं करनी है, क्योंकि एआई जो भी कंटेंट लिखता है वो ह्यूमन रिटन कंटेंट नहीं होता है। अगर मैं इसको आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करके समझाऊं तो मान लीजिए कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी के किसी भी टॉपिक के ऊपर कंटेंट लिख रहे हैं तो पहले अपने आप को वहां पे रखिए। यानी कि जिस भी टॉपिक को आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं वहां पहले अपने आप को रखिए कि आप किस तरीके से उस टॉपिक को समझना चाहते हैं। देन आप उस कंटेंट को लिखिए। उसके अंदर जो आपको हेल्प चाहिए वो आप एआई से ले सकते हैं, यानी कि एआई से आप इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं, लेकिन हूबहू आपने वहाँ से कॉपी करके पेस्ट नहीं करनी है। वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसे आपने अपने वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करनी है। यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे दिख रही है सेम उसी को आपने कॉपी करके पेस्ट नहीं करनी है। तो ये गलती अगर आप कर रहे हैं तो अभी आप अपनी गलती को सुधार कीजिए और ह्यूमन रिटन कंटेंट लिखना शुरू कीजिए, यानी कि मैनुअली कंटेंट लिखना शुरू कीजिए। देन आप ब्लॉगिंग के फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी मिस्टेक है जो कि प्रोबेबली सभी लोग करते हैं, ब्लॉग सेटअप हुई नहीं, उसके ऊपर 5-10 कंटेंट को पोस्ट कर दिया और सीधे एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। सपोज कि मान लीजिए आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल भी जाता है तो क्या आपकी इनकम जनरेट होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए पहले अपने ब्लॉग को सेटअप कीजिए, उसके ऊपर आप आर्टिकल्स लिखना शुरू कीजिए। इस चीज़ को पहले आप सीखिए कि आपको आर्टिकल्स लिखनी कैसे है। आपके जो भी सुपीरियर ब्लॉगर्स हैं, यानी कि जिन ब्लॉगर्स को आप फॉलो करते हैं, उनके आर्टिकल्स को देखिए कि किस तरीके से वो ब्लॉग लिख रहे हैं। इससे रिलेटेड आप और भी वीडियोस को देखिए, पहले सीखिए कि आपने कंटेंट लिखनी कैसे है। भैया ये एक आर्ट है, ब्लॉग्स लिखना, आर्टिकल्स लिखना ये एक आर्ट है, कला है। तो पहले इस चीज़ को सीखिए। ऐसा नहीं कि आपने एआई से कंटेंट को लिखवाया या मैनुअली आपने कंटेंट को लिखा और उसको पोस्ट कर दिया, 5-10 पोस्ट हुए और उसको एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिए। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। ब्लॉग को सेटअप करनी है, उसके ऊपर आपने 50, 100, 150, 200 जो भी आर्टिकल्स है उसको लिखनी है, उसकी प्रॉपर एसईओ करनी है। जब आपको सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाए, यानी कि आपके ब्लॉग के ऊपर जब ट्रैफिक आने शुरू हो जाए, देन आप एडसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। मान लीजिए आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं भी मिलता है तो अभी आपके पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जिसके माध्यम से आप अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडसेंस ही है जो कि आपको अर्निंग करके देने वाला है। इसके बाद जो तीसरी गलती है जो कि लगभग सभी लोग करते हैं, इनकंसिस्टेंसी। यानी कि आपने एक दिन में 5 पोस्ट अपलोड कर दिया, उसके बाद आप 1 महीने तक गायब हो गए, 10 दिन तक गायब हो गए, 15 दिन तक गायब हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्लॉगिंग में भी आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। यानी कि अगर आपको हफ्ते के अंदर 1 ब्लॉग पोस्ट करनी है तो हर हफ्ते आपको, यानी कि हर वीक आपको 1 ब्लॉग को पोस्ट करनी है, क्योंकि अभी सर्च इंजन जो है वो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करता है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं या नहीं। आप अगर दिन में 1 पोस्ट डाल रहे हैं तो डेली आपको 1 पोस्ट डालनी है। अगर आप कहीं किसी दिन चले जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करनी है कि अपने ब्लॉग को पहले शेड्यूल कर देनी है। तो ये सारे मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हैं तो अभी से इसको सुधार कीजिए। इसके बाद जो चौथी मिस्टेक हम लोग करते हैं कि जिसकी वजह से अपने अंदर हम इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस लर्निंग।
हम यही जानते हैं कि भैया हमने ब्लॉग को बना लिया, किस तरीके से कंटेंट को लिखना है, एक दो वीडियो देख के हमने सीख लिया, किस तरीके से एसईओ करनी है, एक दो वीडियो देख के हमने सीख लिया और उसी लय पे हम काम कर रहे हैं, यानी कि उसी पैटर्न के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ब्लॉगिंग करनी है तो भैया आपको डेली 1 घंटे 2 घंटे या आपको 2 दिन 3 दिन में 2 घंटे 4 घंटे दे के उस स्किल के बारे में और भी क्या नई चीज़ें मार्केट में ऐड हो रही हैं, क्या नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उसके बारे में भी आपने कंटिन्यूअस लर्निंग को जारी रखनी है। जैसे कि आपको एसईओ के बारे में हमेशा जानते रहनी है कि एसईओ के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, गूगल की क्या क्या रिकमेंडेशंस आ रही हैं, उन सारी चीज़ों को आपने जाननी बहुत ज़रूरी है। तभी आप जाके ब्लॉगिंग के फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं और ब्लॉगिंग के माध्यम से आप भी हमारे जैसे घर बैठे काम करके महीने के 60 से 70 हज़ार और लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।